वंदे गो मातरम। આપણે બેસાડીને ધર્મેન્દ્રભાઈ કેમ શાંત થઈ ગયા છે? આવી ગયા ધર્મેન્દ્રભાઈ, આવી ગયા. ઈ છે. हेलो हेलो, हाँ बंद करे ना, बंद वंदे गौ मातरम। વંદે ગો માતરમ। वंदे गो मातरम। वंदे गो વેબિનારની શરૂઆત, કોઈ બી કાર્યની શરૂઆત આપણે દીપક પ્રાગટ્યથી કરીએ। ગૌમૂત્રથી બનાવેલ આપણા જ પરિવારનો દીપક, આપણે આજે એની પ્રાગટ્ય વિધિ કરીએ। જે દીપક આપણા જ પરિવાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો ગઈકાલે, આ દીપક ગઈકાલે આપણા જ પરિવારે બનાવ્યો છે। કાલે 51 પૂરા થયા અને 51 જે પ્રવેશ હતો ત્યારે અમારા પરિવાર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આપણે વિશેષ ગૌશાળા એમના ઇન્ટરનેટમાં કે કઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે કનેક્ટિવિટીમાં? हेलो मित्तल भाई, તમે ચાલુ કરો છે? धीरेन्द्र भाई, आवाज आवे છે બધાને? हाँ परफेक्ट परफेक्ट, प्लीज गो ऑन। आ एक वेबिनार अपने मीटिंग वेबिनार तो बहुत की हमने, अब प्रमोट प्रैक्टिकल करना है। वीपी मीटिंग वेबिनार तो बहुत की हमने, अब हमें प्रमोट करके प्रैक्टिकल करना है। गौ माता तो हमारी है, साथ मिलकर राष्ट्र को बचाना है। ये भावना से आज हम सब जुड़े हैं। इसके लिए हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भारत सरकार से जुड़ चुके हैं, खूब खूब अनुमोदना, अभिनंदन। हमारे साथ जुड़े निमेश भाई कापड़िया, जो एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट से है। हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो बचे हुए हैं पशुओं, उनको राष्ट्र के हित में किस तरह लिया जाए। और हमारे साथ जुड़े हुए निमेश भाई और श्री कमलेश भाई, वो इस तरह से जुड़े हैं कि उसको कायदा की अभी क्यों और कैसे बचा सकते हैं, इस विषय में आगे हम जाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा, मीटिंग वेबिनार तो हमने बहुत की है। वल्लभ भाई, ये आपकी बदौलत ये कुछ आगे बढ़े हम। मीटिंग वेबिनार तो हमने बहुत किए, अब प्रॉम्प्ट प्रैक्टिकल करना है। जो कुछ हमने कोशिश की कल हमारे परिवार के साथ 51 गौशाला पिंजरापोल को जोड़ के, इसी कोशिश को आगे बढ़ा के हम सब कुछ नया करें। और गौ माता जो हमारी राष्ट्र माता है, और उसे सिर्फ राष्ट्र माता के तरीके से न रखते हुए हम राष्ट्र के इकोनॉमी में इसे किस तरह से जुड़ जाए। आज ये शुरुआत दीपावली के त्योहार से करेंगे।
लेकिन आगे आगे इसको हर तरह से जुड़े, किस तरह से वो हम कोशिश करेंगे। मित्तल भाई, मैं चाहूंगा कि इस वेबिनार हाँ जी, हाँ जी। के बदली हम इसे प्रैक्टिकल और प्रॉम्प्ट एक लाइव बतावे और लाइव जुड़े, ऐसी मेरी भावना है। मैं ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करता हूँ, मुझे इतना ये लेवल पे आता नहीं है, लेकिन पहली बार आप लोगों की वजह से इसमें खास मुझे मित्तल भाई का एक सहयोग, और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी दी कि ये करना ही है करके। और दिनेश भाई और कमलेश भाई मेरे बहुत 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 मतलब प्रेरणादायी है इस चीज में। तो आज सब मिलके हम कुछ ऐसा करें, और हमारे साथ जितने जुड़े हैं उनको एक राष्ट्र से, राष्ट्र की भावना में किस तरह से ले कोशिश करेंगे। आनु नहीं ओलू कर मित्तल भाई को નું વેગો विनंती ઇતિહાસ करूंगा, નું વેગો આ તો कि એક आप- છે मित्तल भाई, आप कुछ इस वेबिनार की शुरुआत आदरणीय हमारे वल्लभ भाई जी से करवाए। मित्तल भाई, मित्तल भाई आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आभार धर्मेंद्र भाई जी। हम सबके लिए मित्तल भाई, बड़ा आनंद और गौरव की बात है તમારું માઇક બંધ છે कि जो हेलो चालू થઈ ગયું, ચાલુ છે। हेलो, સંભળાય છે? સંભળાય છે? आवाज आ रही है? आ रही है। धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आज के वेबिनार में बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि जो ना सिर्फ गुजरात में, ना सिर्फ राष्ट्र में, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस तक गौ सेवा की, गौ रक्षा की, गौ चेतना की, गौ क्रांति का जिन्होंने मंगलाचरण फिर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है, ऐसे भारत सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रखर गौव्रती और अभी तक 128 बार जिन्होंने रक्तदान किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार बहुत भारी विश्व विक्रमी लीड से जो सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे कॉमन मैन हम सबके परम आत्मीय कमलेश भाई शाह की जो अब तक लाखों नहीं अपितु करोड़ों अबोलजियों को कायदे के माध्यम से बचाने में निमित्त बने हुए हैं, ऐसे ही हमारे वरिष्ठ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट निमिष भाई कापड़िया जी, इन सबका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। थोड़ी मिनटों में हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा गतिविधि के सह संयोजक आदरणीय अजित महापात्र जी भी हमको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ेंगे। बट सबसे ज्यादा मैं उल्लेख करूंगा, कल जिनका जन्मदिन था, जन्मदिन की सेलिब्रेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं, कोई पार्टी भी की जा सकती है, परिवार के साथ खाना खाने के लिए सेलिब्रेशन, केक कटिंग और सब बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट 3 दिन के सीमित समय में जिन्होंने डॉक्टर कथिरिया जी के का जो आह्वान है कि इस बार की दिवाली गोमय दिवाली, कामधेनु दीपावली अभियान हर एक गांव में, भारत के पूरे 11 करोड़ परिवारों में करोड़ों करोड़ों दिए जले। जैसे कहा जाता है ना, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, अभी भी पूरे विश्व को बीमारी हो, गरीबी हो, कई तरह की विपदाओं ने घेरा हुआ है। इस सवेरे को, सभी अंधेरे को मिटाने की जो ताकत रखती है विश्व वंदनीय कामधेनु गौ माता, उसके गोबर से निर्मित, गोमय गोबर से निर्मित दिया का उन्होंने पूरे राष्ट्र में अभियान शुरू करवाया है। और हम, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, हम भी उसमें एक छोटे स्वयंसेवक की ओर से जुड़ गए हैं। उससे पहले भी पिछले 1.5 साल से कथिरिया जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को हेड कर रहे हैं। उससे पहले भी गोमय गणेश अभियान, जिसको भी बहुत बड़ी सफलता मिली थी। इसमें इस बार हमारा जो प्रयोजन है, 11 करोड़ परिवारों में इस तरह के दिए प्रगटे, जिससे आत्मनिर्भर, जो कथिरिया जी बहुत विस्तृत से उसमें बात करेंगे, आत्मनिर्भरता आएगी, बहुत सारे उसके आयाम वो स्पर्श करेंगे। 9 बजे उनका दूसरा वेबिनार भी है। पूरे दिन में सभी राज्यों के वेबिनार करते हैं और सब हाइपर एक्टिव, खुद भी एक्टिव रहते हैं और हम सबको एक्टिव भी करवाते हैं। गुजरात की हमारी टीम ने साहब के आह्वान को स्वीकार कि गुजरात सर का होम स्टेट है और गुजरात में सबसे ज्यादा जीवदया गौ सेवा की गतिविधियां होती है, हम सबको मालूम है। तो गुजरात टीम ने भी डिसाइड किया था, हमारे सुनील भाई कानपरिया, हमारे अमर भाई तलवारकर, पुरीश कुमार जी, विजय भाई और हम सब साथ में मिलके ऐसा डिसाइड किया था कि भाई हम एक
करोड़ या 2 करोड़ दिए का एक लक्ष्यांक रखेंगे। लेकिन बहुत ही आनंद और गौरव की बात है कि हमारे रमेश भाई रूपारेलिया गोंडल के, उन्होंने अकेले ही बोल दिया कि 5 करोड़ दिए तो मैं करवाऊंगा। तो गुजरात की एक पॉजिटिव कंपटीशन भी सभी स्टेट में चालू हुई है, वो चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी स्टेट में पॉजिटिव कंपटीशन चालू हुई है। और इस बार लगता है कि हम अपने लक्ष्यांक को भी पार करेंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य है ना सिर्फ गोबर, बल्कि पंचगव्य की भी का भी मूल्य उसमें बढ़े। जैसे हम देख रहे हैं अभी धर्मेंद्र भाई के बाजू में पूरा गो पंचगव्य से बड़े पूरे सभी वस्तु बनी हुई है। धर्मेंद्र भाई आप जरा बताएंगे, स्क्रीन में सब देख पाए। ज्यादा समय ना लेते हो क्योंकि कथिरिया जी को दूसरे वेबिनार में भी जाने का है और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। मैं डॉक्टर कथिरिया जी से ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन देवे। वंदे गो मातरम, जय गो माता। जय जिनेन्द्र, वंदे गो मातरम। सभी उपस्थित, इस वेबिनार में उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आदरणीय कमलेश भाई भी है। कमलेश भाई बहुत बहुत मजा आ गया, आपको दूसरी बार अभी थोड़े दिन में मिलना हुआ। निमिष भाई कापड़िया भी हमारे बीच में है। धर्मेंद्र भाई आपको तो कितना बात करें, कितनी बधाई दे। मुझे थोड़े दिन में ही आपका एक अच्छा प्यार मिलने लगा है। आपको तो पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जन्मदिन के नाते आपने जो एक नया अभियान और नई एक परंपरा शुरू की, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मित्तल भाई तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कोई भी काम जीवदया के हो। अनिमेश भाई साहब भी हैं, बाकी के बहुत से लोग होंगे। सबको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात शॉर्ट में रखूंगा। आज मेरा अभी 9 बजे एनआरआई के साथ विपश्यना मेडिटेशन के बारे में सेमिनार है, इसलिए मुझे वहां रहना खूब जरूरी है। नहीं तो मैं पूरा रहता, लेकिन धर्मेंद्र भाई का आग्रह था, धर्मेंद्र भाई का, और मुझे याद नहीं आता मिले हैं हम सूरत में, लेकिन आपने कहा। लेकिन अब तो मैं सूरत आऊंगा तो रेगुलर मिलता रहूंगा। विषय पर आ जाते हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी परंपरा है जीवदया की, हमारी परंपरा रही है अहिंसा की, हमारी संस्कृति ही सत्य और अहिंसा की संस्कृति है। गौ रक्षा हो या प्राणी रक्षा हो, प्राणी कल्याण की बात हो, ये हमारे जी जान में है। और यहाँ जुड़े हुए तो सब लोग कोई ना कोई, क्योंकि जीव रक्षा के, गौ रक्षा के अनेक आयाम हैं। आज सुबह में एक हमारा जब वेबिनार था तो हमारी एक बहन ने कहा कि वो चाहती थी कि भाई आप क्यों गौ रक्षा का काम नहीं करते, और अभी ये दिए का शुरू कर दिया है। मैंने बाद में हमें कहना पड़ा कि देखो, गौ सेवा के, गौ रक्षा यानी कि बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़े फेसेट हैं। जैसी जिनकी पहुंच, जैसी सोच, जैसी प्रकृति, क्योंकि हमारा पिंड भी ऐसा होता ना। हमारे गौ रक्षक मैंने देखा है, मुझे कभी कभी हमारे गौ रक्षकों को कहना पड़ता है कि भाई आपको जान गुमाना नहीं है, आपको जिंदा रहना गौ रक्षा के लिए। आप एक बार शहीद हो जाओगे तो इससे ठीक नहीं रहेगा, आपको बच के रहना है और गौ रक्षा करनी है। ऐसे जाबाज हमारे गौ रक्षक है, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। हाँ, उनका नेचर, उनका स्वभाव ऐसा है तो वो काम करेंगे। धर्मेंद्र भाई ने जैसे आज कहा कि भाई अभी समय आया है, समय के अनुसार हमें थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा। क्यों? हमारे संस्कृति में जो लिखा था वैसा गौ सेवा के अलग आयाम पर हम गाय माता कहीं अनाथ न रहे, कहीं गौशाला में क्यों रहे? क्यों गौशाला में रखने की जरूरत पड़े? क्यों हमें गौ रक्षा करने की जरूरत पड़े? ऐसा वातावरण बने कि न गौ हत्या हो। जो गौ हत्या करते हैं, या तो जो, मैं तो कहूंगा कि जहां तक कि गौ मांस खाते हैं, उनको भी एक बार मन में आ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये मांस नहीं खाना है, मुझे नॉन वेजिटेरियन नहीं रहना, हमें वेजिटेरियन बनना है। ऐसा एक वातावरण बनाना पड़ेगा। और प्योरली आज की 21वीं सदी के समय के अनुसार हमें उनको कहीं साइंस से, कहीं इकोनॉमिक के साथ, कहीं आजकल जो सब डर गए हैं पर्यावरण रक्षा से, क्लाइमेट चेंज से, जिसको जो भी बटन दबा सके हम। कभी कभी ऐसे लोगों को कहना पड़ता है कि भाई आपको अपनी नई पीढ़ी को जिंदा रखना है, आने वाले दिन में आप करोड़पति हो गए, अब्जोपति हो गए, लेकिन पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो आपके बच्चे जी नहीं पाएंगे। कभी कभी वो आता है ना कि आज जो कल कोरोना में पता चल भी गया, ऑक्सीजन का कार्टून भी आता है
कि आने वाले दिनों में पीछे हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूमना पड़ेगा, ये स्थिति ना आए, इसलिए भी उनको दबाना रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वैसे समझाना पड़ेगा, कहीं आर्थिक रीत से समझाना पड़ेगा, कहीं गौरक्षा के जो करते हैं तो उनको उसी तरह से समझाना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य वही है, जीव सेवा, प्राणी सेवा, कल्याण, और उससे भी आगे मैं तो कहूंगा ये तो हमारा एक रास्ता है। हमारा सबका रास्ता तो मोक्ष निर्वाण का है, मोक्ष का है, केवल ज्ञान का है, जो भी स्वर्ग की जो भी हम कल्पना करते हैं उनका है, और उसमें हम गौ सेवा हमारे लिए एक निमित्त बना है। और निमित्त के साथ हम कैसे समाज के अलग अलग बहुत के तबके हैं, बहुत से लोग हैं, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का पीढ़ अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, कहीं ना कहीं कोई संस्कृति अलग है, उनको हमें इस काम में जोड़ना है। तो उसके बारे में हम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने बहुत से विषय लिए हैं। उसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है कि बिल्कुल उस समय में उनका 26 जून को सुन रहा था मन की बात कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री जी ने अपील की, नरेंद्र भाई ने, कि इस बार जो पूरे चातुर्मास में अनेक उत्सव आते हैं तो उस उत्सव के दरमियान गणेश चतुर्थी भी आती है, तो गणेश चतुर्थी में हम इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति का उपयोग करें, उनका पूजन करें, स्थापना करें और विसर्जन करें। इस विषय को मैंने, हमारे आयोग ने पकड़ लिया और कहा कि चलो इस बार हम इको फ्रेंडली गणेश का, और इसके लिए गाय का गोबर, गाय का गोमय बेस्ट आइटम है, बेस्ट पदार्थ है, और उसके बहाने हम अपनी गौ माता के गोबर का महत्व समाज को बता सकेंगे। अल्टीमेटली लक्ष्य हमारा ये था। हमने ये गोमय गणेशा से शुरू कर दिया, और शुरू करके अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बाद में हमने सोचा कि इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाए। दीपावली आती थी, तो दीपावली में दीपक एक निमित्त बनाया कि दीपक के नाते गोमय दीपक, गाय के गोबर से बना दीपक, और उसमें उनको आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ दिया, अपने मेक इन इंडिया कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया। चाइना से हमारे यहाँ क्यों दीपक आए, चाइना से कोई आइटम क्यों आए, ऐसा न हो इसीलिए हमने दीपक का एक अभियान के रूप में लेकर के गोमय दीपक कामधेनु दीपावली, इस अभियान से पूरे देश में एक माहौल बनाना शुरू किया है, अभियान बनाया है। जैसे मित्तल भाई ने कहा, हम स्टेट वाइज मीटिंग ले रहे हैं, उसमें आप जैसे लोग कैसे मदद रूप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल लेवल में आए हैं, कहीं ना कहीं हम आर्थिक संपन्नता के साथ हैं। बहुत से लोग हम गौशाला में, पांजरापुर में डोनेशन दे देते हैं, लेकिन अब हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र भाई ने किया, वो सीधा पैसा भी दे सकते थे कोई गौशाला में 1000, 2000, 5000, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने गोमय के मोल्ड दिए, सांचे दिए, डाई दिया, एक निमित्त बना दिया। आने वाले दिनों में यही हमें करना है कि ऐसी गौशाला पांजरापुर को जब हम मदद करें तो उनसे उनका कैसे इनकम जनरेशन हो। आज गोमय की बात हुई है, कल गोबर की, कल गौमूत्र की बात होगी, कल ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात होगी, कल बायोगैस की, बहुत सी बाकी की जितनी भी आइटम है। उसके लिए मैं तो चाहता हूं कि हमें भी अब तो आने वाले दिनों में डोनेशन देने में कहना पड़ेगा कि चलो मैं आपको 1 करोड़ दान देता हूं एवरी ईयर, लेकिन आप बायोगैस प्लांट लगाओ, आप बायो फर्टिलाइजर प्लांट लगाओ, आप ये काम करो जिसके उनकी इनकम जनरेट हो और गौशाला सस्टेनेबल हो, स्वावलंबी हो, ताकि वहां रहे जो भी जीव है उनको भी अच्छी तरह से पाल सके, उनका भी अच्छी तरह से पोषण कर सके, उनकी भी अच्छी तरह से सारवार कर सके। नहीं तो हमने बहुत सी वो भी देखा है दिक्कत, वो दिक्कत उनको ना आए। और आज कोरोना काल में और पहले ये जीएसटी वो जो नोटबंदी हुई, उनके कारण बहुत सा डोनेशन कम हो गया। ऐसे समय में कैसे ऐसी गौशाला को स्वनिर्भर बनाना, इसका निमित्त बना करके हमने गोमय दीपावली अभियान चलाया है, शुरू किया है। और आने वाले दिनों में बाकी ऐसे अनेक आइटम जो बनती हैं, जैसे मेरे पास है ये लाभ और शुभ बनाए हैं, ये दीपावली में हम आराम से हम रख सकते हैं अपने दीवार पर। ये है गणेश और लक्ष्मी, पूजन करते हैं हम गणेश जी का, तो गणेश और लक्ष्मी बनाए हैं, पूरे गोबर से बने हुए हैं। ये है दीपक, देखिए छोटे दीपक है। अब तो हमने जो शुरू किया अभियान, तो इतने इनोवेटिव आइडियाज के साथ यंगस्टर, महिलाएं, बहनें, गौशालाएं, एंटरप्रेन्योर्स आगे आने लगे हैं कि अलग अलग प्रकार के अनेक डिजाइन वाले, अनेक शेप वाले, कलर किए हुए, कहीं ना कहीं डिजाइन किए हुए ऐसे गोमय दीपक बनाने लगे हैं। देखिए ये किचन है, किचन बनाया है,
एक किचन बना करके ये गोबर का है और बाकी किचन जोड़ दिया है। ऐसी बहुत सी नेम प्लेट, मैं कहूंगा कि नेम प्लेट थी एक, देखिए ये अपने टेबल पीस बनाया है। ये टेबल पीस अपने टेबल पर ऐसे रख दो, ये टेबल पीस रख दो, आराम से अपने टेबल पर रहेगा। या तो नेम प्लेट बना दो तो नेम प्लेट बन जाएगी, या तो कोई श्लोक रख दो तो श्लोक रूप हो जाएगा। दो फायदा होगा, एक तो हमारे घर में ये एंटी रेडिएशन वाली गोबर जो पर्यावरण रक्षक मटेरियल आया गोबर के रूप में लक्ष्मी आई, और साथ साथ में जो बनाने वाले उनको पैसा मिला, मार्केटिंग वालों को मिला, मोल्ड बनाने वाले को मोल्ड का पैसा मिला, और गौशाला को गोबर का पैसा मिला। तो पूरी चेन इकोनॉमी की एक चल पड़ी, आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का, या तो जो हम कहते हैं कि काव इकोनॉमी का एक चक्र इससे शुरू होगा। और इसमें केवल न हमारे गौशाला का, लेकिन बहुत सी महिलाएं जुड़ी है। मैं कहता हूँ बहुत से एंटरप्रेन्योर लोग दीपक बनाने के लिए, दीपक बना करके आज मुझे पूछा, अरे साहब आप 3 करोड़ दिए बनाने वालों कैसे बेचोगे? मैंने कहा हमारा अभियान ऐसा चलने वाला है कि आज ही मुझे एक युवा ने कहा कि मैं 1.5 करोड़ दिया बेचने वाला हूं। उन्होंने खुद कहा 1.5 करोड़ दिया का मुझे ऑर्डर मिल गया है। तो ये चल पड़ा है। हमें इसमें कहीं ना कहीं निमित्त बनना है। जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, ये भी एक गौ सेवा का, गौ रक्षा, हमारे निमिष भाई को तो मैंने काम सौंपा है। हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं कि हमें गौ रक्षा का कानून भारतवर्ष की सरकार को भी करना पड़े। ये दबाव लाने के लिए भी एक माहौल बनाना, इसमें शुरुआत है। धीमे धीमे शुरुआत होगी ना, स्टेप बाय स्टेप एक माहौल ऐसा बन जाएगा देश में, तो सरकार को भी करना पड़ेगा, नहीं अब हम गौ हत्या का प्रतिबंध कानून लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी हम काफी होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने इस निमित्त से की और इसके आगे और से बहुत से काम होंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है, इस बार दिए जहां भी आप गौशाला से अटैच हो या तो कोई भी संस्था से अटैच हो, वो संस्था को गौशाला में ले जाइए, या तो वो गौशाला को कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जोड़ दो। अच्छा, आवाज धीमी आ रही है हमारा? ठीक है ना? हाँ, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जोड़ दो, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर यंगस्टर के साथ जोड़ दो, और उनको ये गोमय दीपक जो बनाने वाले हैं उनको बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बनने के बाद मार्केटिंग के लिए आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। बहुत से यंगस्टर ने ऐप बना दी है और ऐप के मार्फत वेबसाइट ऐप के मार्फत हजारों दिया बेचने लगे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी करना पड़ेगा कि गौशाला वीक है तो उनको आपको मशीनरी या मोल्ड देना पड़ेगा, भाई चलो ये ले लो और आप जो भी बनाएंगे उनका हम खरीद लेंगे और बाद में आपका ये पैसा हम उसमें से कट कर देंगे, या तो डोनेशन में देना तो दे देंगे। लेकिन पहले तो शर्त ये रखना कि हम आपको पैसा गोमय से जो दीपक बनेंगे उसमें से काट देंगे, तो ही उनको काम करना। तो मुफ्त में अभी मिलना लगा है ना गौशाला को, इसलिए वो काम करना है। बहुत सी गौशाला वाले बोलते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा अरे 500 रुपये का मोल्ड लेने का पैसा नहीं है आपके पास, 4000 का मोल्ड मशीन आता है जो सेमी ऑटोमेटिक, उसका पैसा नहीं है, गलत बोल रहे हो। 1400 गाय रखते हैं गौशाला। मुझे जो फोन आया, मैंने कहा 1400 गाय को रोज खिलाते हो तो पैसा तो होना ही चाहिए, और आप 10,000 रुपये का एक मशीन में क्यों नहीं ले सकते? मेंटालिटी नहीं है। वो मेंटालिटी हमें चेंज करने का काम हमारा और आपका है। उनको माइंड सेट चेंज करा के उनको इस दिशा में जोड़ना है, क्योंकि अब तक वो डोनेशन मिलता जाता था ना, इसलिए मैनेजर चलाते थे और ट्रस्टी देख रहे थे कि चल रहा है ठीक है, एक चिला चालू। अब उनमें चेंज करना है, उनको हमें थिंक डिफरेंटली, एक डिफरेंटली, इस मुताबिक ऐसी गौशाला ऐसी पांजरा पोलो को हमें मोड़ना है। ये काम हम सबको करना है। यानी कि हमारी धर्मेंद्र भाई ने जो ये प्रयास किया है उसमें मैं ये आज मुझे, बाकी तो मेरे को कोई आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस माध्यम से जो जितने लोग हम सुन रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गौ सेवा के कोई ना कोई प्रकार से जुड़े हुए, इसलिए गौ सेवा का महत्व समझाने के लिए नहीं आना था, लेकिन कैसे हम समाज के लोगों को गौ सेवा के विविध आयाम में उनमें जोड़े और उनको फोर्स भी करना पड़ेगा। फोर्स भी करेंगे, कहीं ना कहीं उनको समझाएंगे, कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करेंगे। हमारे यहाँ गौवंश मंथन संस्था है, उन्होंने कहा कि सर मैं 1 लाख रुपये के ऐसे मोल्ड या मशीन आप जहाँ कहोगे हम दिलवाएंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया होगा। तो अच्छी ऐसी कोई विग गौशाला होगी तो उनको वहां दिलवाएंगे, जैसे आज धर्मेंद्र भाई ने किया है। इस माध्यम से, आज के वेबिनार के माध्यम से आप सब मित्रों को, सभी गौ भक्तों को, सभी प्राणी कल्याण में जुड़े हुए सभी को मेरी प्रार्थना है
इस विषय को गंभीरता से लेकर के आप अपनी सोसाइटी में भी, चलो इस बार गौ मई के दीपक हम लेंगे सब, कहीं ना कहीं हम क्लब में जुड़े हुए तो वहां भी बात रखे, कहीं कोई एसोसिएशन में वहां भी बात रखे कि इस बार हमारी दिवाली की गिफ्ट गौ मई की आइटम से बनेगी। देखिए मेरे पास पूरा पैकेट है, ये पूरा एक पैकेट बनाया है, उसमें 5 आइटम 7 आइटम रखी है। तो गो इस बार गिफ्ट का आइटम, गिफ्ट पैकेट अपनी कंपनी का या तो एसोसिएशन का या तो इंडस्ट्री वाले जहां जहां देंगे इसका देंगे। इनके कारण जो दीप बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी फायदा होगा, उनको भी पैसा मिलेगा और उनके घर में एक गिफ्ट जाएगी तो एक चर्चा का विषय बनेगा। उनको समझ में आएगा कि भाई क्या है, तो बाद में उनमें साइंस, उसका इकोनॉमी, उसका धर्म विज्ञान, उसके बाकी के अनेक विषय, अध्यात्म, सब विषय आएंगे। तो पूरे घर में करुणा का, एक जीव दया का, एक प्राणी कल्याण का एक विषय का माहौल बन जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये करना है और इसीलिए आप सब मित्रों को मेरा अनुरोध है कि इस बार दीपावली तक, बाद में तो और भी हमारे आयाम वाले विषय आने वाले हैं और भी अभियान आएंगे। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 33 करोड़ दिए का। गौ माता में 33 करोड़ देवता का वास है, वो जो एक कहा जाता है, तो हमने लक्ष्य रखा कि 33 करोड़ दिया का मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे मित्तल भाई ने बताया, हर एक स्टेट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 11 करोड़ तक दिए बनाने के लिए उत्सुक है। पूरा माहौल बन रहा है, उसमें हम कैसे जुड़े, हम सबको कहीं ना कहीं मीडिया वाला, आप ये भी कर सकते, मीडिया वालों से जुड़े होंगे तो मीडिया में भी ये बात रखे, उनको भी कहे कि भाई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप इंटरव्यू दे, आप कहीं ऐसा गोबर हाथ में लेकर के 1-2 मिनट का वीडियो बनाए और उनके आधार पर समाज में जागृति लाए। ये सब काम आपको करना है। इसके लिए मैं आया था। अभी मुझे लगता है कि मेरा भी समय पूरा हो रहा है, बाकी के बहुत से लोग बोलने वाले हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारे निमिष भाई का और कमलेश भाई का और बाकी के लोगों का मैं नहीं सुन पाऊंगा आज, लेकिन हमारा दिल और दिमाग दोनों एक सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसीलिए बाद में मिलेंगे। मित्तल भाई, आपने मुझे और धर्मेंद्र भाई, आपको जन्मदिन की बधाई तो है ही, लेकिन बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ एक जीव दया और अनुकंपा और प्राणी कल्याण में आपके दिन दुना रात चौगुना काम करने में आगे बढ़े, इसी परमात्मा शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जिनेन्द्र, वंदे मातरम, गौ माता की जय, वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम। वल्लभ भाई, आपने जो बताया वही प्रैक्टिकल, और हम भी जो सोच रहे हैं प्रैक्टिकल और प्रॉम्प्ट, इसमें जुड़ने के लिए हमें दोनों तरीके से साथ चलना होगा। ये गौ माता और राष्ट्र रक्षा दोनों साथ अगर हम चलेंगे तो बहुत कुछ आगे, जैसे हम जिस तरह से गौ को बचा के उनकी चीजें का इस्तेमाल और बचाने के साथ कायदा के साथ भी बचाए, और वो दोनों चीज साथ चलेगी तो और हम ताजा आगे बढ़ पाएंगे। और आज आप जुड़े, बहुत अच्छी बात है। हमें भी कुछ प्रैक्टिकल करने का मौका, चांस मिला इसी तरह से, ऐसे अभियानों से। लेकिन खाली यही अभियान से हम बहुत आगे अभियान लेके जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। मैं निमेश भाई को भी विनंती करूंगा कि कुछ आप भी एक क्षण में हमें थोड़ा मार्गदर्शन दे। निमेश भाई प्लीज कुछ मार्गदर्शन हमें दीजिए। धर्मेंद्र भाई, मैं लीव ले सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ ना? तो मैं तो आपकी सबकी छुट्टी लेता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम सबको मोटिवेटर के नाते, फैसिलिटेटर के नाते, एक वॉलंटियर और वॉरियर, अब तो वॉरियर नया शब्द आया है ना, माननीय नरेंद्र भाई ने दिया है, तो एक काव वॉरियर के नाते हम सबको संकल्प करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। अगर समय है तो 10 मिनट निमेश भाई और कमलेश भाई, आप तो ऐसे परिचित ही हो, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। और उनको सुनना और सुनने से ज्यादा मानना, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो निमेश भाई, निमेश भाई आपको आवाज आ रही है? निमेश भाई, आपका आवाज आपकी म्यूट है, आपकी माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप अनम्यूट कीजिए निमेश भाई। यस यस यस।
पहले तो आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आपकी समय की कीमत हमें पता है, ओके, अभी सुनाई लेकिन फिर भी देता है? आज हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, आ रही है। निमेश भाई, धर्मेंद्र भाई के सामने हमारे टाइम की कीमत कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी बोलिए निमेश भाई आप। धर्मेंद्र की जो स्टाइल है ना, हर एरिया में कुछ अलग होती है। धर्मेंद्र भाई कभी बांग्लादेश बॉर्डर पर चले जाते हैं और गाया ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारे सपने में भी कभी आएगा नहीं। फिर धर्मेंद्र भाई गुजरात की जेलों में जाएंगे और वहां जेल अथॉरिटी को, कैदियों को वहां घास चारा प्रोड्यूस करवाएंगे और कैदियों को भी अच्छा कुछ गाय का दूध, गोबर Power on. वगैरह मिले। Bluetooth mode. तो ये जो नए Connected. सबमिट करने का जो प्रोग्राम है आपका, ये आज ही नहीं आया है, बरसों से आप नया देते हो। हम लोग एप्रिशिएट करते हैं। ये एक्चुअली जो सब्जेक्ट है थोड़ा कायदे से रिलेटेड है, ऐसा पहले लगता था। फिर आपने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें भी कनेक्टेड मटेरियल बहुत है। ये मैंने सोचा कि जैसे खादी वस्त्र नहीं विचार है, वही हिसाब से गौमूत्र, गोबर, गाय का दूध, वो सब एक विचार है और उसे डेवलप करने का सोच रहे हैं। जैसे खादी में गवर्नमेंट उसकी आइटम पे सब्सिडी देती है, वो हिसाब से अभी कथरिया साहब तो चले गए, लेकिन आप उनको प्रपोज कर सकते हो कि गौमूत्र की प्रोडक्ट्स, गोबर की प्रोडक्ट्स या इवन गाय के दूध को भी, उसके लिए भी गवर्नमेंट स्पेशली कोई डिस्काउंट या सब्सिडी का कोई प्रोग्राम करे। अगर आपको पता है कि फिशरीज में स्पेशल बेनिफिट है, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी में बेनिफिट देते हैं, ऐसे ही मांसाहारी आइटम में भी इंपोर्ट के लिए भी बेनिफिट देते हैं। तो वी कैन रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट के गौमूत्र, गोबर और गाय का दूध, उसके लिए आप स्पेशल प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें आप सब्सिडी वगैरह दो, तो लोगों के पास ये सब आइटम जल्दी पहुंच जाएगी। और जो लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा और आपका भी अनुभव है कि बाहर गांव में गौमूत्र तो मिल जाता है, गोबर भी मिल जाता है, लेकिन गाय का दूध नहीं मिलता है, क्योंकि वो 70 रुपया लीटर, 80 रुपया लीटर, और गाय का घी 1000 रुपीज, 1200 रुपया, 1500 रुपया। तो इसे, और वो तो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए सब्सिडी देनी ही चाहिए। तो दैट यू कैन प्रपोज। दूसरी एक बात है, हमने अभी गुजरात हाईकोर्ट में अहमदाबाद कॉरपोरेशन के विरुद्ध में जाहिर हित की पिटीशन डाली है, क्योंकि ये जो काव प्रोजेनी एनिमल, बैल, गाय वगैरह, ये रोड से जो पकड़ते हैं और 2 डिब्बे में कॉरपोरेशन डालते हैं। फिर क्या होता है, बहुत सारी गाय मर जाती है। तो एक प्रपोजल मेरी ऐसी भी है कि जब हम गाय की सोच रहे हैं, हर से वो रेगुलर कोर्स में हर सिटी के हर कॉरपोरेशन में जाने चाहिए
वहां खाना भी खिलाना चाहिए और उन पर वॉच नहीं चाहिए। जो हिसाब से हम हजारों काव प्रोजेनी एनिमल बचा सकते हैं, ये अपनी कंपेरिजन की भी बात है, कायदे की भी बात है। कई सारे कॉरपोरेशन हमारे पंकज ने बहुत ढेर सारी आरटीआई की है और उनके पता चला कि राजकोट पांजरापोल, अहमदाबाद पांजरापोल, सब पांजरापोल, जामनगर पांजरापोल अपने ये ढोर डब्बे से काव प्रोजेनी एनिमल सबको भेज देते हैं। कोई बोगस गौसभा गौशाला है, बोगस पांजरापोल है कि भाई हाँ हाँ हायर करो, आपको पैसा भी देंगे, फिर उसका कोई हिसाब मांगता नहीं है। और ये बोगस जो पांजरापोल और गौ सेवा गौशाला है वो प्राणियों को बेच देते हैं। हमने तो बहुत सारी मैटर ये इकट्ठी की है, तो अपने आजू बाजू की जो भी कॉरपोरेशन है वहां आप वॉच कर सकते हो, वहां आप आरटीआई एप्लीकेशंस डाल कर सकते हो, उसका हिसाब मांग सकते हो कि हर महीने कितने प्राणी आपने पकड़े, आपके ढोर डब्बे में कितने रहे, कितने प्राणी आपने दूसरी पांजरापोल और दूसरी गौ सेवा को भेजा और वहां से फिर आपने कितनी बार इंस्पेक्शन किया। दूसरी बात है, पांजरापोल को एनकरेज करने के लिए ये जो आप जो सोच रहे हैं, आपने मुझे पहले भी बताया था कि बहुत सारी पांजरापोल के साथ आपके भी कांटेक्ट है, आपने भी पर्सनल विजिट की है। तो ये सब पांजरापोल, लेकिन उनमें फोरसाइट नहीं है, और फोरसाइट है तो थोड़ी थोड़ी आलस भी है। वो लोग ये गौमूत्र और गोबर की प्रोडक्ट्स बना के आप लोगों को बेच सकते हैं और उनको भी कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो पांजरापोल वाले और गौशाला वाले हर बार गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो रखते हैं वो अच्छी बात नहीं है। ऑलमोस्ट सब पांजरापोल के पास अपनी पूर्ति जगह है, तो क्यों न आप उनको एनकरेज करो। यहाँ अगर कोई सुन रहे हैं पांजरापोल वाले तो अपने आप एनकरेज हो जाए कि अपने गोबर और अपना गौमूत्र अपने आजू बाजू के एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी मैंने देखा यहाँ हवन के लिए वो एक छोटा वाला गोबर मिलता है 25 रुपीस। तो आप सोचो कि एक महीने में हर पांजरापोल कितना कमा सकती है, और क्यों नहीं कमाना चाहिए। ये सब ट्रस्टी लोग अपने घर के लिए तो सोचते हैं कि यस हमें कमाना है क्योंकि हमें खर्च करना है, तो वही सोच अपनी पांजरापोल के लिए भी होनी चाहिए। ये बांग्लादेश अपने साथ कमलेश भाई है जुड़े हुए, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। सब लोगों को पता है कि काव प्रोजेनी, गाय और काव प्रोजेनी सब एक्सपोर्ट हो रही है अपने देश में से। लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल बीएसएफ, लोकल कस्टम्स, ये सबकी मिलीभगत है। उसमें अच्छे ऑफिसर्स भी है, लेकिन उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम खड़ा है, फिर उन्हें आंख मिचौली करनी पड़ती है। तो वो पीआईएल के बाद भी थोड़े बहुत तो एक्सपोर्ट होते हैं, तो अपने जो कोई कार्यकर हो तो वहां कांस्टेंट वॉच होनी चाहिए। ऐसे तो कमलेश भाई की टीम है, वॉच रखती है, लेकिन रात नानी वेश जाजा, ऐसा ये कमलेश भाई की टीम का प्रॉब्लम है। तो सब लोगों को इसमें अपना समय ध्यान देना चाहिए। गुजरात में, महाराष्ट्र में तो काव प्रोजेनी एनिमल की प्रतिबंध है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े जो 2 स्टेट है, केरला और वेस्ट बंगाल, कोई प्रतिबंध नहीं। माने कोई भी आदमी गाय को या काव प्रोजेनी के एनिमल को कभी भी कत्ल कर सकता है। उसमें मुझे लगता है कि समझो कि आप महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो, तो हमारे वहां उनके एसोसिएशन है, केरला कल्चर एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल कल्चर एसोसिएशन। क्या हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते कि उनके साथ मीटिंग करें यहाँ ही अपने स्टेट में कि भाई ये हमारी फीलिंग है। आप अपनी गवर्नमेंट को कन्वे करो कि भाई 80% इंडिया में ऐसे स्टेट में क्यों नहीं? आप भी भारत के एक पार्ट हो, तो क्या हमें मिलजुल के रहना ना चाहिए? We can issue letters, we can hold meeting with them। और मैंने तो ऐसा सोचा है कि ये जिंदगी में जब तक काव प्रोजेनी एंडा न हो, तो मैं केरला घूमने जाने वाला। मैंने भूतकाल में भी नहीं देखा है केरला, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मैं केरला नहीं हूं घूमने के लिए। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि केरला और वेस्ट बंगाल जब तक वो स्टेट में अपने ये स्पेशल कायदा नहीं लाए, तब तक हमें वहां जाना चाहिए, या फिर हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उनके एसोसिएशन को रिपीटेडली रिप्रेजेंटेशन और मीटिंग करके समझाना चाहिए कि हमारी फीलिंग गवर्नमेंट को भेजो आप। ये और विनियोग परिवार और संजय भाई कोठारी की संस्था के नाम से हमने पक्षकार ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी। हमें वहां जोड़ भी दिया है और हमने भी 200 पन्ने का इफेक्टिव रिप्लाई रखा है। हमें आशा है कि अपना ये जो कायदे का सुधारा वो मेंटेन होगा, कोर्ट उसको कैंसल नहीं। ये कायदा है वो है तो भी ये क्या है, मामलतदार लोग उसका मिसयूज करते हैं। अभी उसमें ऐसा है कायदे में कि एक जगह से दूसरी जगह आपको काव प्रोजेनी एनिमल्स लेके जाना हो, तो आपको कई कई अथॉरिटी के सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये लोग परमिट बना के दे देते हैं बोगस, माने मामलतदार जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ही इश्यू करता है, लेकिन उसका जो कायदे में फॉर्म है उसके लिए अपने हाथ से लिख के 4-5 लाइन लिख देते हैं और पुलिस वाले फिर कुछ करते नहीं है। तो ये काव बचाने के लिए जितने भी कायदे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ बैठे सब लोगों को मेरी विनती है कि उसके लिए आपको जितनी आरटीआई करनी चाहिए, पुलिस वाले को लिखना चाहिए, एसपीसीए के हेड कलेक्टर को लिखना चाहिए, स्टेट एनुअल वेलफेयर बोर्ड को लिखना चाहिए और कामधेनु आयोग को भी लिखना चाहिए। हर एप्लीकेशन के बाद आप आरटीआई एप्लीकेशन डालो कि मेरी एप्लीकेशन में आपने जो भी ऑर्डर किए हैं और जो भी ऑफिस नोट पुट किए हैं वो आप हमें भेजो। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि अपने कायदे का इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं और वो हिसाब से हम भी काव को बचा सकते हैं। बाकी तो धर्मेंद्र भाई और उनकी टीम को मेरी शुभेच्छा है। और एक लास्ट बात ऐसी है कि ये जो आपने सब प्रोडक्ट यहाँ रखी है और ये कथीरिया साहब ने भी बहुत दिखाई है, ये सब प्रोडक्ट गुजरात और महाराष्ट्र की सब सिटी में
रेगुलर कोर्स पे मिलनी चाहिए। उसकी जाहिरात हम भी अपने समय करेंगे, मैं भी एडवोकेट्स में उसकी जाहिरात करूंगा। लेकिन आप जाहिरात करो तो सब आइटम मिले समयसर, ऐसा कुछ आयोजन कीजिए, ऐसी मेरी विनती है। नमस्कार। और धर्मेंद्र भाई, आपको 200 साल जीना है, बराबर है। आपकी तो घोड़ा जैसी हो गई, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। प्रणाम। निमिष भाई, पहले तो खूब खूब अभिनंदन, आपका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि 200 साल जी के करना उससे अच्छा जितना जिए वो अच्छे से जिए, और जो समय मिला है वो अच्छे से करे। और रही बात आपने बताई प्रोडक्ट की, भैया जो प्रोडक्ट के लिए खास ये बार वल्लभ 3 महीने में 300 सा काम किया, 2 साल। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें वल्लभ भाई कथेरिया जी और अपने मित्तल भाई दोनों की अथाग मेहनत है। पहले हम सिर्फ लीगल और कुछ उस तरह से बचाने जा रहे थे, लेकिन कथेरिया साहब और मित्तल भाई खास करके बहुत ऐसे आयोजन कर रहे हैं कि लोग ये चीजें हर जगह से कलेक्ट करें, हर जगह से जमा करें, हर लोगों तक पहुंचे। चाहे जरूरी नहीं है कि ये पपलू ब्रांड ही चाहिए, लेकिन हर चीज गौ माता की उससे बनी हुई, गौमूत्र से बनी हुई, गोबर से बनी हुई, आगे जाके खेती में भी उसका गोबर किस तरह से यूज होगा, ऐसे बहुत सारे आयोजन हम भी इनसे मिलते हैं तो सुनते हैं। तो हर तरीके से जाएंगे, और कितना जिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे जिए वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे आशीर्वाद वही मांगूंगा कि जो भी जिए इसी तरह से, अच्छी तरह से जिए, और तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने लीगल जो बताया वो भी हम कोशिश करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। मैं अब विनंती करूंगा कमलेश भाई को, श्री कमलेश भाई, मेरे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देने वाले मेरे कमलेश भाई। शायद मित्र बोलना बहुत बुरी बात होगी, लेकिन मैं मित्र के जैसा ही उन्होंने मुझे रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, और आप और कमलेश भाई दोनों ने जिस तरह से मुझे हिम्मत देके आगे बढ़ाया है, मेरी इतनी ये सब होने के बावजूद भी। तो कमलेश भाई, मैं विनंती करूंगा कि आप इस उसमें, शायद ये चीज हमारे लिए बहुत पहली बार है इसलिए मैं कम पढ़ रहा हूँ, लेकिन कमलेश भाई आप भी कुछ प्रकाश डालेंगे। कमलेश भाई, कमलेश भाई आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। ओके, अभी आ रही है आवाज? आ रही है। ओके ओके, या प्रणाम। धर्मेंद्र भाई, आपके लिए जो नेमिश भाई ने कहा वो एकदम प्रॉपर है, एकदम जायज है। आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? ओके ओके, तो जो भी कहा, और एक्चुअली आपका जो इनोवेशन है वो एक यूनिक है। आप वेस्ट में से बेस्ट करते हैं, आप हर एक चीज में कोई ना कोई चीज इनोवेटिव लाते हैं, और ऑलवेज आपका प्रयास वही रहता है। आई हैव सीन इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने देखा हुआ है आपका परफॉर्मेंस, और अनपैरेलल है, अनपैरेलल। इधर ये जो कर रहे हैं निमिष भाई कापड़िया की, तो क्या बात करूं मैं। गुजरात में ऐसे व्यक्ति लीगल फेटर्निटी में मिलना मुश्किल है, जो उसका और पंकज भाई का डेडिकेशन है। ये और ये काऊ प्रोजनी के लिए जो मित्तल भाई ने लास्ट 4-5 साल में, 3-4 साल में जो काम किया हुआ है, वो भी मैं जानता हूँ। आई एम वाउच, मैं उसका विटनेस हूँ। मैं भी उसके साथ 2-3 साल से तो कम से कम जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम डेडिकेटेड लोग हैं। उसको जहाँ कब भी, जब भी बोलो, जहाँ बोलो, वो तैयार रहते हैं, और उसका डेडिकेशन जबरदस्त है। आई हैव सीन इट। एनीवे, अभी मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। मित्तल भाई, मेरा रिक्वेस्ट है, टाइम हो जावे तो जरा इन्फॉर्म करना प्लीज। मेरा शायद ध्यान नहीं रहे तो प्लीज जरा बताना, मुझे अलर्ट करना। तो ये विषय जो है ना, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है उससे डील करना मेरे लिए, क्योंकि टोटल नया सब्जेक्ट है थोड़ा। उसके इसके बारे में रीडिंग्स तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्कस कम करते हैं, क्योंकि डिस्कस करने के साथ मौका ही नहीं मिलता है। अभी ये जो 20th लाइव स्टॉक एनिमल सेंसस,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिगर 2019 में पब्लिश हुआ, तो उसमें बताया कि जो ये देश में, भारत देश में काउ प्रोजेनी की पॉपुलेशन अराउंड 19.7 करोड़ है। उसमें आई थिंक कुछ 14.5 करोड़ फीमेल काउ है और कुछ 5.7 करोड़ या समथिंग बुलक्स है, मेल काउ है। और उसमें एक बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें 30% रिडक्शन आया है मेल काउ में, मीन्स बुलक्स में, एज कंपेयर टू फिगर ऑफ 2007। 30% रिडक्शन हुआ है। तो ये बेल की जो तरीके से जो डिप्लीशन हो रहा है, जो ड्रिलिंग हो रहा है, वो एक्चुअल में चिंता का विषय। उसके बारे में ठीक है, शायद टाइम रहेगा तो 2 मिनट बाद में बात करेंगे। बट ये कहना मेरा ये, अच्छा दूसरा 10 करोड़ अराउंड बफेलोज है। दैट मीन्स के जो केटल क्लास एनिमल, वो अराउंड 30 करोड़ है इंडिया में, एज पर द फिगर पब्लिश इन 2019 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो 30 करोड़ में से अभी ये जो प्रचार चल रहा है, वो चल रहा है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। हाँ, वो बकरी, गेटा, केमल्स, वो सब पकड़ के अराउंड 53 करोड़ टोटल एनिमल्स है। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है, 1994 से तो खास करके चल रहा है, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई और रिफॉर्म्स आए, तब से WTO का जब इंडिया साइनिंग पार्टी बना, तब से तो खास करके तो कि बहुत सारे एनिमल्स है, ह्यूज नंबर से। और ये जो है वो लाइव स्टॉक वेल्थ है, उसके लिए तो वो लाइव स्टॉक बोलते हैं, उसके लिए पशुधन तो है ही नहीं, उसके लिए तो ये एक कॉमोडिटी है। तो ये लाइव स्टॉक जो है, वो लाइव स्टॉक इज ए हिडन ट्रेजर, और उसको अनलॉक करना चाहिए। कैसे अनलॉक करना चाहिए? बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग, बाय वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। उसके तो वो करके सतत पब्लिक को, दुनिया को मिसलीड करते रहे कि आपके पास इतने 30 करोड़ पशु है, तो आप डेफिनेटली आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, इतने नंबर की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा एनिमल्स जो है, पर कैपिटा केटल में बफेलो, हिशी बफेलो, हिशी काफ आते हैं। तो जो केटल है इंडिया में, पर कैपिटा, पर हेड जो एनिमल केटल है, वो 0.3 है। दैट मीन्स के 4 मनुष्य के बीच में एक पशु है। वही आपको न्यूजीलैंड में एक मनुष्य के पीछे 2 पशु है। अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसमें पर कैपिटा 1.5, 1.4, 1.7 एनिमल्स है। तो हमारे यहाँ ज्यादा कहाँ है? इवन हमारे यहाँ पर कैपिटा एनिमल्स केटल यूएसए से 30% कम है, 30% कम है हमारे यहाँ। तो है कहाँ ज्यादा? वहां की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ है सपोज, और 3 करोड़ पशु है, तो पर कैपिटा 3 पशु हुए। और हमारे यहाँ 133 करोड़ ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन है पॉपुलेशन, और उसके बीच में खाली 30 करोड़ एनिमल्स है। ये जो प्रोपेगेंडा है वो मीट लॉबी का है, और वो जो भी इंडियन ब्रीड्स है, वो ब्रीड्स को खत्म करने का एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो हमारे पास जो एक मिथ चल रहा है, वो मिथ को मैं रिटालिएट करता हूँ यहाँ से कि ह्यूज एनिमल केटल पॉपुलेशन नहीं है। दूसरा बात जो है कि हम लोग ने जो एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है कि काउ मीन्स व्हाट? काउ मीन्स इट इज ए मिल्क डेयरी, दूध की डेयरी, और कुछ नहीं। Like the bull is for only the purpose of either artificial insemination or for the breeding, और वो 2 पर्पस सब हो गया तो bull is liability, useless, and it will go to the slaughter in Kerala or West Bengal or those kind of states where the cow progenies are allowed. तो ये जो काउस जो है वो मिल्क की हम लोग अभी कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ द मिल्क, बट एक्चुअली जो गोमाय वत्से लक्ष्मी जो हिंदू फ्रेज है, हिंदू शास्त्रों में बता गया है, वो उसमें कोई मिल्क की बात तो बहुत पीछे आती है।
मिल्क नहीं है, जो उसके जो एक्चुअली जो उसकी एनर्जी है, रिसोर्सिस है, दोज आर द गोबर, काउ डंग एंड यूरिन। उसमें वो जो वो एक्चुअली उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो उसकी जो वैल्यूएशन है, और वो लाइफ लॉन्ग मिलती है। मिल्क जो है वो सर्टेन पीरियड तक मिलता है, बाद में फ्राई हो गई तो इट विल गो टू द स्लॉटरिंग। बट ये जो है गोबर और गौमूत्र लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक मिलता है, तो वो कभी यूजलेस नहीं होते एनिमल, दे आर ऑलवेज यूजफुल। अभी द पॉइंट इज कि ये जो ग्रामीण भारत के लिए, रूरल इंडिया के लिए, ये जो हमारे पास पशुधन है, केटल वेल्थ है, उसको हम अनलॉक करना चाहिए आत्मनिर्भर करने के लिए। आत्मनिर्भर करने का जो सस्टेनेबल पाथ है, सस्टेनेबल एक की है, तो ये है हमारे पशुधन। हमको ये एक और भी बता देता हूँ बीच में, साइड में, सॉरी, कि ये जो डेफिनेशन है वो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन देना ही चाहिए। वी कांट कॉल इज लाइव स्टॉक, वी हैव टू कॉल इट पशुधन, एनिमल वेल्थ। आप बताइए कम से कम, अब व्हाई इट इज अ लाइव स्टॉक, वो एक इनसेंसिटिव बन जाता है आदमी। जो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन में है, एनिमल को गुड्स की डेफिनेशन में डाल दिया है। इज दैट एनिमल इज गुड्स? एनिमल गुड्स है, गुड्स के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, और एक लिविंग बीइंग के साथ क्या व्यवहार करते हैं। जो पशुपालन है वो हार्वेस्टिंग बताते हैं, कल्टीवेशन बताते हैं, दैट इज नॉट कल्टीवेशन। आप एक खेत में जाएंगे और कुछ भी एक एप्पल पेड़ में से तोड़ के खा लेंगे, तो क्या पशु का कोई कान काट के खा लेगा क्या? तो इसी वो जो डेफिनेशन है उसके लिए मैं तो बार बार गवर्नमेंट को लिखता हूँ, जब जब चांस मिलता है, मौका मिलता है तब, कि ये डेफिनेशन डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। दैट डेफिनेशन मेक्स द पीपल इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द एनिमल प्लेनेट, केटल वेल्थ है वो। तो हाँ, सॉरी, तो ये जो एनिमल्स जो है हमारे, उसमें जो हमारे पास तो बहुत जाहिर है कि आयुर्वेदिक औषधि है, धूप है, मोबाइल चिप्स है, ये अपने क्लिनसर्स है, शैम्पूस है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली डे टू डे रूटीन में आती हैं, जो अच्छी से अच्छी बनती है। इवन ईयर ड्रॉप्स है, नेसल ड्रॉप्स है, तो बहुत पंचगव्य जैसी नेक्टर है, अमृत है, पंचगव्य जो नेक्टर, तो पंचगव्य है वो तो जाहिर है। लेकिन उसके साथ में मेरा कहना ये है कि हमको एक साथ साथ में ये एक मॉडल है जो स्मॉल विलेज है उसके लिए बराबर है, रूरल इंडिया के लिए बराबर है, बट जो हमारे पास पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन है, उसकी रियल इकोनॉमी अनलॉक करने के लिए वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स ऑल्सो। जब जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है कि टोयोटा का जो कार प्लांट है, वो टोयोटा का कार प्लांट ये बायो एनर्जी से चलता है। वॉक्सवैगन का कार प्लांट है, वो बायो एनर्जी से चलता है। ये याहू, गूगल, अमेजोन, देन माइक्रोसॉफ्ट, वो लोग अपने डेटा सर्वर के जो स्टेशंस बनाते हैं, डेटा स्टेशन, वो ऑलमोस्ट जब जब पॉसिबल है तब तक वो कोई डेयरी के बाजू में बनाते हैं, बहुत बड़ी मेगा डेयरी के बाजू में। वहां तो गौशाला का कंसेप्ट नहीं है, तो डेयरी है, तो डेयरी से जो गोबर मिलता है, वो गोबर के ऊपर उसके डेटा सेंटर चलते, क्योंकि डेटा सेंटर ह्यूज एनर्जी कंज्यूम करता है। तो सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी और कॉस्ट वाइज वेरी लो कॉस्ट एनर्जी पाने के लिए ये लोग डेयरी के बाजू में अपने प्लांट डेटा सेंटर्स लगाते हैं। निप्पॉन स्टील्स का स्टील प्लांट, मेगा स्टील प्लांट है अफ्रीका में, वहाँ वो स्टील प्लांट की फर्नेस, जितनी भी फर्नेस है, वो सब फर्नेस काऊ डंग की एनर्जी से चलती है, बायो सोर्सेज से, बायो एनर्जी से चलती है। तो ये जो हमारे यहाँ भी जो स्टील प्लांट है, हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट है, हमारे यहाँ जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री पे क्यों नहीं चल सकता, ये क्यों नहीं कर सकते हम लोग? एक मैं आपको बताऊं कि एक हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक कुंजपुर करके गांव है, वहाँ टीसी स्टील इंडस्ट्री करके एक कंपनी है, TCCW स्टील इंडस्ट्री। वहाँ के मालिक मिस्टर अग्रवाल है। उसका खुद का 1200 पशु का एक गौशाला है, उसमें 1200 गाय है, इसमें से एक भी गाय दूध नहीं दे रही है। वहाँ मिल्क 100% जो है वो उसकी स्टील प्लांट को एनर्जी सप्लाई करना है बायोगैस से।
और उसका मंथली 5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक बिल था, जो अभी 0 हो गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। और कुंजपुर गांव और आसपास के गांव के 1000 किसान फार्मर को वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसको डाइवर्ट करके सबको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं वल्लभ भाई कथरिया को भी वो बताना चाहता था, अभी शायद जो अगर उसको कन्वे कर सकते हैं तो करना, कि गौ सेवा आयोग जैसा डिपार्टमेंट है उसको इनोवेशन का एक डिपार्टमेंट चालू करना चाहिए, इसमें रिसर्च करना चाहिए। हमारे यहाँ रिसर्च है ही नहीं। हम लोग जो इंडस्ट्री रिसर्च करती है वही रिसर्च जो होता है कि जिससे ऑटोमेशन का ही रिसर्च होता है, ऑटोमेशन पे। लेकिन जहाँ ह्यूमन मैकेनिज्म है, ह्यूमन पावर है, बुल पावर है, कैटल पावर है, उसको यूज करना है, तो वो रिसर्च हमारे यहाँ होता ही नहीं है, ऑटोमेशन पे ही होता है। तो ये आयुष मंत्रालय जैसा इसमें भी एक डिपार्टमेंट चालू करना चाहिए जो रिसर्च कर सकते हैं, जो इनोवेटिव काम करते हैं उसको एनकरेज करना चाहिए। जैसे नेमिश भाई कापड़े सर ने भी बताया कि हम इतनी जगह पे ये जब कंसेशन दे सकते हैं फिशरी में, मीट में, इधर उधर 17 प्रकार के सब्सिडी है, तो इसमें सब्सिडी कहाँ है? मीट के ऊपर 0 जीएसटी है, जीरो जीएसटी। फिश के ऊपर 0 जीएसटी है, एग के ऊपर 0 जीएसटी है। 1% भी नहीं लगाते। 1% इसके लिए नहीं लगाते कि उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी रखनी नहीं है, इसके लिए 0 है। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट बनती है उसको भी ऐसे एग्जम्पशन मिलने चाहिए, दे डिजर्व द एग्जम्पशन। मैं आपको और बताता हूँ कि हरियाणा में रोहतक में डॉक्टर शिवदर्शन मालिक, उसका जो वैदिक प्लास्ट है, मैं खुद 3 बार उसके वहां गया हूँ, उसकी फैक्ट्री में देखा हुआ है। जो वैदिक प्लास्टर है, वैदिक प्लास्टर का कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट आता है। और वो वैदिक प्लास्टर से उसमें गोबर से बनते हैं पूरे, और वो वैदिक प्लास्टर में टेम्परेचर मैंने खुद ने देखा हुआ है। जब मैं रोहतक में गया था तो 39 डिग्री टेम्परेचर था आउटसाइड उसके ऑफिस का, और जब उसकी ऑफिस में जैसा भी पाँव रखा 32 डिग्री टेम्परेचर, उधर वैदिक प्लास्टर लगाया पूरा उसके ऑफिस में। और उसके घर में जब हम गए तो उसमें 28 डिग्री टेम्परेचर। मैं और आशीष भाई हमारे वर्धमान परिवार वाले साथ में गए थे और देखा था 28 डिग्री, 10 डिग्री का फर्क है। एसी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 15 रुपया मटेरियल कॉस्ट है, उसके ऊपर आप 15-20 रुपया अप्लाइंग कॉस्ट देख लीजिए, सिटी टू सिटी थोड़ा वेरी होगा, तो 30-35 रुपीज स्क्वायर फीट में आपका एनर्जी कितना बचता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है मिटिगेट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट है, रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है, कितने रिसोर्सेज बचते हैं। और ज्यादा करके क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट है वो इफेक्ट भी मिटिगेट हो सकती है। वैसे ही वो बनाते हैं, कितने और भी लोग बनाते हैं, जो ब्रिक है वो वाटर प्रूफ, फायर रेजिस्टेंट है। और ये जो वैदिक प्लास्ट है उसमें 70% वाटर कंजम्पशन कम लगता है बनाने, उसका प्लास्टर करने में 70% से होता है। उसको क्योरिंग की जरूरत ही नहीं है, पानी नहीं छाटना पड़ता है दूसरे दिन तीसरे दिन, जरूरत ही नहीं है, क्योरिंग जरूरी नहीं है। तो 70% वाटर कंजर्वेशन होता है। और ब्रिक में भी, ब्रिक इज फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, और उसको आप सालों साल उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है। तो वैसे प्रोडक्ट जो है उसको एनकरेज करना चाहिए और मास स्केल पे वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। वो प्रोडक्ट मास स्केल पे जाने से क्या होगा कि जो अभी जो उसकी जो वैल्यूज है वो रुपीज में चल रही है, कि 5 रुपए का दिया या 2 रुपए का दिया या 100 रुपए की शैम्पू की बोतल, उसकी जगह पे ये इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे आएंगे और क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज का उसकी वैल्यूएशन अनलॉक होगी। तो दैट इज वेरी मच एसेंशियल। गौ सेवा आयोग एक डिपार्टमेंट उसका चालू करना रखना ही चाहिए। हम लोग को पता नहीं है कि वो एक गाय और एक बैल, इसकी जो पैर है उसकी पैर का एक दिन का जो गोबर है वो गोबर 0.6 लीटर केजी, 0.6 लीटर मीन 600 ग्राम का डीजल के इक्विवेलेंट है। और जो फायरवुड है, जलाने का लकड़ा, वो 3.5 केजी, 3.5 केजी। चारकोल है वो 1.6 केजी चारकोल के इक्विवेलेंट उसकी एनर्जी है और उतना वो बचाता है।
अभी आप यही फिगर को 5.5 किलोवाट एनर्जी KW पावर के इक्विवेलेंट है, एक दिन का गोबर, एक गाय और एक बैल का। तो अभी इसको आप 20 करोड़ में कन्वर्ट करिए, क्या होगा फिगर? 20 करोड़ में से 10 करोड़ में करिए, 50% लेके ये फिगर क्या होगा? कितने बिलियंस एंड बिलियंस होंगे? वो इकोनॉमी हमको अनलॉक करना है और उसके ऊपर आगे चलना है। तो ये एक बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से लग रहा है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो धर्मेंद्र भाई ने किया है, और मित्तल भाई ने तो बहुत साल से वो कर रहे हैं अपनी गौशाला में, मैंने भी देखे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं और लोग भी बनाते हैं, बट ये एक बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे पास एक वो भी है, रेवांडा का हमको ये जो टेस्ट केस है, रेवांडा कंट्री का पूरा जब तुत्सी ने वॉर में उसका जिनोसाइड हो गया और पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई, देश की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई, तब 2006 में गिरांग का प्रोजेक्ट चालू किया, 1 पुअर मैन 1 काउ, उसका कंसेप्ट था 1 पुअर मैन 1 काउ। वो गिरांग का प्रोजेक्ट में से 2016 तक चलाया और पूरे देश की इकोनॉमी रिजुविनेट हो गई, रिवाइव हो गई पूरे देश की इकोनॉमी। उसने लगाया था 2011 तक, उसको वापस कंटिन्यू किया और 5 साल के लिए 2016 तक चलाया। 1 पुअर मैन 1 काउ गिरांग का प्रोजेक्ट, कभी भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो पूरा कंट्री की इकोनॉमी रिवाइव हो गई। तो इतनी ये जो पावर है, ये जो बुल पावर है, काउ पावर है, उसको अनलॉक करना है। ये हमारे जो गौशाला जो चल रही है वो आत्मनिर्भर नहीं है, जैसा निमिष भाई ने बताया कि वो अर्न करना चाहिए, प्रॉफिट करना चाहिए। वो क्यों हमेशा डोनेशन मांगती रहे? डोनेशन के पीछे क्यों भागने चाहिए? आप एक जगह पे ऐसे जो वैदिक प्लास्टर से बनते हैं और उसके जो गोबर से जो ब्रिक बनती है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुजरात में अगर हर जिला पंचायत में या उसकी म्युनिसिपल स्कूल में अगर एक एक रूम बनावे, एक एक स्कूल में कोई भी रूम बनावे और एक बार ट्राई करके देखे क्या हो सकता है और कितनी उसकी वैल्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी सेव होती है, कहां से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बट ओनली थिंग उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको आगे कैसा बढ़ाना है, फॉरवर्ड कैसा करना है। तो ये अभी टीम फॉर्म हुई है, धर्मेंद्र भाई जैसे हैं, मित्तल भाई जैसे हैं, प्रतीक भाई है, वो सब लोग इसके पीछे बहुत काम करते हैं, राजेंद्र भाई वगैरह। तो ये करना जरूरी है कि इसकी वैल्यू अनलॉक करनी है। ठीक है सर। धर्मेंद्र भाई, हेलो। हाँ मित्तल भाई। अच्छा, हमारा मित्तल भाई, हाँ जी, हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम सब अपनी मातृ संस्था मानते हैं, राष्ट्रवाद का प्रखर सिंचन ऐसी हमारी मातृ संस्था ने हम सब में किया है, और उसके गौ सेवा गतिविधि है, उनके सह प्रमुख परम आदरणीय अजीत प्रसाद महापात्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे आनंद और गौरव की बात यह है कि वो पूरा देश का परिभ्रमण गौ सेवा गतिविधियों के लिए कई सालों से कर रहे हैं। बट आज भारत सरकार के जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने जो कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया है, उनमें भी अजीत प्रसाद महापात्र जी का सतत मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। कोई बड़ी एनजीओ जैसे हमारी धर्मेंद्र भाई की खूब बहुत बड़ी एनजीओ है, उनका वेबिनार हो या छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वेबिनार हो, वो बहुत ही आदर और प्रेम से हर समय हमसे जुड़ते रहते हैं। उनको एक सुनना, उसमें उनसे मार्गदर्शन लेना, वो भी हम सबके लिए गौरव की बात होगी। ज्यादा समय न लेते हुए अजीत प्रसाद महापात्र जी से ही मैं विनती करूंगा कि वो सीधा विषय पे ही आ जाए हैं कि ये अपने कामधेनु दीपावली अभियान और पंचगव्य से समृद्धि और उसके द्वारा गौ माता का रक्षण, काउबे इकोनॉमी जिसको बोल सकते हैं, काउनोमिक्स, उस विषय पे सीधा आप आ जाएं, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अजीत जी। आपका माइक शायद बंद है अजीत जी। श्री सुरभि नमः। हाँ, अभी आवाज आ गया? हाँ जी, आ रहा है। यस, आ रहा है। आ रहा है जी, आ रहा है। श्री सुरभि नमः, वंदे गो मातरम। मैं थोड़ा सा विलंब में आप लोगों के साथ में जोड़ पाया, इसलिए क्षमा करेंगे। आज कुछ मैं अभी नागपुर में हूँ। इससे पहले जो आप लोग के कमलेश भाई के साथ में, धर्मेंद्र जी के साथ में, मित्तल जी के साथ में था, उससे वाराणसी में था।
नागपुर में जिस कार्य के लिए मैंने यहाँ आया हूँ, आप लोग आनंदित होंगे कि यहाँ से नागपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर इटारसी लाइन में एक बंधु ने पहले से कई प्रकार का यंत्र बैठा करके कई प्रकार के कार्य वहां पर कर रहे थे। स्किल डेवलपमेंट के दृष्टि से सरकार के साथ में जुड़ा हुआ भी कई प्रकार का प्रोजेक्ट करते थे। पहली बार ये गाय का विषय को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। उनका नाम अनिल जी है और कल गोमय दीपक से ही उद्घाटन है। और सौभाग्य से 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट तक, जो हमारी नई पीढ़ी हम कह सकते हैं, अपना एक कार्यक्रम चलता है जिसको हम गो विज्ञान परीक्षा कहते हैं। नई पीढ़ी के पास में विषय जाए, नई पीढ़ी धीरे धीरे इस कार्य में जुड़े, तो इस प्रकार का चिंतन था। तो गोमय दीपक से ये विषय प्रारंभ हुआ। आप सभी बंधु आश्चर्य होंगे, आज 6th क्लास से 9th क्लास के स्टूडेंट कुल मिलाकर के 80 लोग थे, 80। उन्होंने आज सवेरे से कार्य शुरू किया। ये सब मिलकर के 11,017 इतनी दीपक उन्होंने बनाया गोमय का। इससे पहले इन सभी बालकों ने वेबिनार में ही इसी ऑनलाइन ही प्रशिक्षण लिया था। तो मेरे सामने ये दीपक बनाए, दिया बनाए। मेरे आवाज आ रहे हैं धर्मेंद्र जी, पहुंच रहे हैं? मित्तल जी मेरा आवाज पहुंच रहे हैं? हरिओम। कमलेश भाई आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ। थोड़ा स्टील हो जा रहा है जी जी जी, थोड़ा सा मेरा पास में नेटवर्क प्रॉब्लम है। 2-3 बार मैं कट गया हूँ इस मीटिंग से, इसलिए मैंने पूछा। तो ऐसे ही मैं 4 दिन के पहले तमिलनाडु में था। तमिलनाडु मतलब चेन्नई में था। वहां भी स्टूडेंट्स लोगों के साथ में बैठा, बातचीत किया। वही 6th क्लास से 10th क्लास का स्टूडेंट्स। मैंने मेरे फेसबुक आईडी अजीत भाई गोसेवा है, तो उसमें मैंने डाला। उसको डालते से बहुत गौरव अनुभव करता था। कामधेनु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, इन्होंने एक बहुत बड़ा आह्वान दिया है। ये सौभाग्य की विषय है, सरकार की तरफ से जो पहली बार कामधेनु आयोग बना, तो उसका चेयरपर्सन वल्लभ भाई ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए पहले 11 करोड़ दीपक की विषय ऐसा एक आह्वान में था। तो ऐसे ही पूछे हमने कि 11 करोड़ दीपक जो बनेगा, तो 11 करोड़ व्यक्ति लोगों ने बनाएंगे कि 10-15 लोग, 20 लोग मिलकर के, 50 लोग मिलकर के 11 करोड़ लोग दीपक बनाएंगे? एक एक व्यक्ति दीपक बनाएंगे कि कैसा? कह लेने 11 करोड़ व्यक्तियों के तक तो ये विषय पहुंचे। 11 करोड़ व्यक्ति अगर 3-3 दीपक बनाते तो 33 करोड़ दीपक होते हैं। तो माँ के शरीर के अंदर में हम कहते हैं कि 33 करोड़ देवताएं हैं, तो 33 करोड़ देवताओं के लिए 33 करोड़ दीपक आराम से बन सकता है। परिवार में अगर 100 दीपक बनाते हैं तो हिसाब कर लीजिए इसका कितना गुना होता है। ऐसे ही संत महात्मा है, ऐसे ही मठ मंदिर है, ऐसे ही एनजीओ है। समाज के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, व्यक्तिगत रूप से गौ माता की सेवा करते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आज नागपुर में एक हैंडीकैप्ड ऐसे परिवार के अंदर 3 व्यक्ति हैंडीकैप्ड हैं। उसके पास में गाय भी मेरे को जो मिला, नंदिनी गौशाला इसका नाम है, उसमें भी 60% ऐसे ही हैंडीकैप्ड है, ले लंगड़ी इस प्रकार स्थिति गौ माताएं हैं। इधर उधर से पकड़ पकड़ करके ला के रखा है, लेकिन उस गौशाला का 1 ड्रॉप गोमूत्र, 1 ग्राम गोबर इधर उधर कहीं नहीं जाता। संपूर्ण
पूर्णतः उसको उपयोग में लाते हैं। कमलेश भाई साहब जी ने बता रहे थे कृषि के ऊपर में, यहाँ पर 100 रुपया, 300 रुपया इस प्रकार का पैकेट उन्होंने बना करके गाय के गोबर का जो खाद बनता है उन्होंने बेच रहे हैं, और दूर दूर तक किसान इसको ले रहे हैं। अभी उन्होंने छोटा कर रहा है, 50 रुपया के पैकेट, 100 रुपए के पैकेट ऐसा बना रहे हैं अभी, जो कि साधारण छोटे किसान है वो ले सकते हैं। और आप आश्चर्य होंगे कि ये 100, 150, 300 किसान नहीं ले रहे, ये 6000 से ज्यादा किसान ये ले रहे हैं। तो उनके बीच में संवाद गया 7 दिन के पहले। इन सब लोगों ने फॉर्म भरा और सब लोगों ने योजना बनाया कि दीपावली को गोमाता के नाम पर समर्पित किया जाए। तो जो आह्वान है संघ की तरफ से भी, कई बंधुओं की तरफ से भी, दीपावली का जो आह्वान है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोमय दीपक दीपावली महायज्ञ ऐसा करके ये आह्वान किया था। बड़ा सुंदर आह्वान राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने बताया कि कामधेनु दीपावली महायज्ञ इसको करेंगे, तो इतनी बड़ी आकार में। तो देश के अंदर में जो वातावरण इस समय बन रहे हैं और नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो जुड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा खुशी का विषय है। और जहां पर ये दिया बनती है वह केवल दिया ही नहीं बनाते हैं, गणेश लक्ष्मी का मूर्ति बनाते हैं, साथ में कहीं 5 प्रकार के प्रोडक्ट, कहीं 6 प्रकार के प्रोडक्ट नित्य प्रतिदिन। जैसे मैं देख रहा हूं धर्मेंद्र जी, अन्वेष जी अपने सामने सारा प्रोडक्ट को रखे हैं। मेरे हिसाब से 20-25 प्रकार का प्रोडक्ट मेरे को दिख रहा है शायद, ऐसे तो 10-12 दिख रहे हैं, 20-25 होना चाहिए। निमेश भाई साहब जी का मेरे हिसाब से 7-8 प्रोडक्ट मेरे को दिख रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अच्छी बात है जब हम डेमोस्ट्रेशन नहीं करते, जैसे कि कहीं पर प्रदर्शन करते हैं, हम नहीं बोलते, वो प्रदर्शन ही बोलते हैं। वो जो चीज बनता है वो बोलता है। तो समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कितने भी लोग भाषण दे दे करके धरती को भाराक्रांत कर दिया, लेकिन जिन्होंने कुछ करके दिखाया वो भार कम किया। देश के अंदर में एक सुंदर परिवर्तन हुआ। तो ये जहां दिया बनाते हैं, ये दिया के साथ साथ में कई प्रकार छोटे छोटे, जैसे कि अमृतधारा है, तकरास है, सुरभिबाम है, गुनाइल्स है, फेसवाश है, मैं दिख रहा हूँ कई प्रकार का चीज मेरे सामने दिख रहा है। बड़ा सुंदर भी इसका सजावट भी है और क्लैरिटी इसका बहुत अच्छे से लग रहा है मेरे को इसमें जितना दिख रहा है। इसमें क्वांटिटी के साथ साथ में इसके अंदर में गुणवत्ता को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। जी भाई साहब, गुनाइल है, देख रहा हूं। तो इस प्रकार का हमको सभी को थोड़ा थोड़ा बनाना सीखनी पड़ेगी। जो भी 2 शब्द बोलने के लिए मंच में खड़ा होता है, अगर वो नहीं बनाना आता उसको तो फिर बोलने से कोई फायदा नहीं है। निश्चित रूप से 2-3 प्रकार का चीज बनानी चाहिए और खेत में खड़े होकर के किसान के साथ में काम करने चाहिए। अगर धरती ठीक नहीं रहेगी तो अन्न ठीक नहीं मिलेगा, तो शरीर के अंदर में ये ताकत नहीं रहेगी। अगर देसी गाय का, अपने गौ माता का दूध नहीं मिलेगा, जो कि हमारा जन्मदात्री माँ के दूध के साथ में समान है, अमृत है, तो फिर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, देश की स्वास्थ्य, समाज की स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। इसके साथ साथ में दोनों चीज का काम हो। तो ये दीपावली महोत्सव का जो आह्वान है, ये केवल एक छोटा सा विषय नहीं है। जैसे पत्ते सूख जाते हैं जंगल में, वहां पर छोटी सी कहीं पर चिंगारी हो गई, सारा जंगल में आग फैल जाता है, दूर दूर तक दिखाई देता है कि जंगल में आग हो लग गई। ऐसे ही ये दीपावली के नाम पर छोटी सी दीपक ने आगे चल करके क्रांति लाने वाला है। और आज इस काम करने के लिए जो बंधु निकले हैं, सभी छोटे बड़े, विद्यार्थी से लेकर के माता भगिनी तक, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो कि बना सकते हैं वहां तक, समाज के बड़े बड़े नाम रखने वाले, समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाने वाले अपने परिश्रम से, ऐसे जो बंधु है, ये सब लोगों ने जो जुड़ करके भी कर रहे हैं,
ये सभी नींव का पत्थर है। आज तक जिस प्रकार का गाय के लिए चल रहा था, मेरे को लगता है कि कोरोना के बाद में ये अलग प्रकार का दृश्य दिखेगा। और कोई भी पूज्य साधु संत, कोई राजनीति के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये कोई भी माता भगिनी, सब चुप नहीं बैठ सकते। ये सभी मैदान पे आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अपना घर में करेंगे। लेकिन एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो जनजागरण का कार्यक्रम है, एक से दूसरा दीपक को जलाना, ये ऐसा है। लेकिन इसको कैसे सफल होगा, इसका मैंने 2 उदाहरण दिया, नागपुर का और चेन्नई का। ऐसे ही एक उदाहरण मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी में देता हूँ। जगन्नाथपुरी में जैसे गंगा आरती होता है, ऐसे जगन्नाथपुरी में महोदधि आरती, समुद्र आरती होता है। तो समुद्र में आरती करना बहुत कठिन है, इतने तूफान जैसा हवा आते बुझ जाता है। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य ने एक अभिनव पद्धति कर्पूर के माध्यम से वो आरती का आधा घंटे तक कंटिन्यूअसली आरती चलता है। आप देखने लायक चीज है, बुझता नहीं है और उस प्रकार का है। अब वहां पर पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी कहे हैं कि वो आरती के साथ साथ हम लोगों ने लाखों दीपक का भी आरती करवाएंगे। ये छोटा विषय नहीं है। शंकराचार्य बोलते हैं, इसका अर्थ है कि करोड़ों तक शिष्य हैं, वहां तक ये मैसेज जाता है। तो ऐसा मैं कल्पना नहीं कर किया था कि इस प्रकार का एक वातावरण बनेगा। तो फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा सुंदर वातावरण बन रहा है। ये गोमाता का रक्षा करेगी। और मैं तो बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है आगे चल करके 1-2 साल के अंदर वातावरण ऐसे बन जाएगी, एक ड्रॉप गौ के रक्त अपने भारत की धरती में नहीं गिरने वाला है। और एक भी गाय बाहर नहीं घूम सकती, सब अपने किसानों के घर में चला जाएगा, पालकों के घर में चला जाएगा, गांव में चला जाएगा। क्योंकि गोबर गोमूत्र का इसका महत्व जो है, ये चारों तरफ बड़ा सुंदर ढंग से आगे विषय बढ़ रहा है। और मैं सोच रहा हूं, इससे ज्यादा कह करके समय ज्यादा लेना ठीक नहीं है। मैं सभी को साधुवाद देता हूं। जिस उत्साह से, जिस प्रकार का मन की पीड़ा लेकर के हम लोग आज चिंतन करते हैं, वो पीड़ा हटा दीजिए। मेरा विश्वास कहता है कि मन में अगर संकल्प है तो भगवान को अगर सोचते हैं कि भगवान ये महावीर के रूप में नीचे उतरना चाहिए, तो महावीर के रूप में ही आएंगे, बुद्ध के रूप में ही आएंगे, हनुमान जी के रूप में ही आएंगे। भक्त जैसा सोचता है उसी रूप में आएंगे। ये मनुष्य के पास में ताकत है। आप सभी के साथ में ये ताकत भी भरपूर है। मैं विश्वास करता हूं कि भारत का परिवर्तन निश्चित रूप से अगले 1-2 साल 3 साल के अंदर में होगा। और गौ माता को राष्ट्र माता के लिए लोग सोचते हैं, राष्ट्र माता नहीं है, ये विश्व माता है। ये प्रमाणित तो हो चुका है। इसको और थोड़ा सा गति देने के लिए गौ माता की पुत्री जो है वो कमर कसना है। वो कमर कसने की थोड़ी बाकी है। और इस साल की दीपावली की जो महोत्सव, इस साल जो सरकार स्तर में जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का जो आह्वान है, और सामाजिक स्तर से सभी जो कार्यकर्ता साधु संत का जो आह्वान है, ये रंग लाएगी। जैसा राम मंदिर की शिलान्यास के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन संपूर्ण विश्व में आया, ऐसे ही ये दीपावली महोत्सव भी विश्व में एक परिवर्तन लाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरे को लगता है कि होगा ही होगा। मेरा मन नहीं कहता है, मेरा अंतरात्मा कहता है। इतना कह करके मेरे वाणी को ही विराम देता हूँ। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। सभी को शत शत नमन, धन्यवाद। जय गौ माता। अजीत जी, आपने बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन दिया। मेरे को तो बहुत सौभाग्य मिलता है ऐसे वेबिनारों में महापात्र जी का वक्तव्य सुनने का। एक ऐसे ही वेबिनार में अजीत जी ने बताया था कि अब गायें सरकारें चलाएंगी भी और गायें सरकारें गिराएंगी भी। तो अभी गौ माता और दूसरी अभी आज एक अच्छी बात बताई कि वो सिर्फ राष्ट्र माता नहीं है। सिर्फ राष्ट्र माता बोल के उनका जो माता है उनको हम कम न करें, वो पूरे विश्व की माता है। अजीत जी, आपने हमारे वेबिनार में आके हम सबको गौरवान्वित किया, उसके लिए बहुत बड़ी आपकी ऋण स्वीकार करते हैं। मैं धर्मेंद्र भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे का संचालन करें। मित्तल भाई, खूब खूब धन्यवाद। पहले तो आदरणीय वल्लभ भाई कतरेजी जी का,
हाँ जी, निमिष भाई। हेलो जी, हाँ निमिष भाई। ये जो हमारी मित्तल भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रतीक भाई, हाँ जी, कथिरिया साहब, हाँ जी, डॉक्टर जानी, आप सबको हाँ जी, हाँ जी, खुशी होगी जान के कि वो लोगों ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया ये कोरोना के टाइम पे कि हाँ जी, स्पेशल हाँ जी। ये पंचगव्य का यूज करके कोरोना पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने की और आपको आनंद they भी are होगा very कि successful। गुजरात के जो मैं मुख्यमंत्री है उनको विजय भाई प्रार्थना रूपाणी, करता हूं कि आप हर सिटी हाँ निमिष भाई बोलिए। आप भारत के हर सिटी में ये के उपयोग से कोरोना ट्रीट करने का ये जो आपका प्रोजेक्ट है तात्कालिक आप इंट्रोड्यूस करो। आपका जो आधार का जो हेतु है गायों की इंपॉर्टेंस वो पूरी भारत में सबको पता चल जाएगा। That's all। मित्तल निमिष जी, भाई आपका 1 मिनट सूचनीय, के लिए। हाँ जी, हाँ जी, 1 बोलिए सेकंड बोलिए बोलिए। बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए अजीत जी। निमेश जी, आपको भी धन्यवाद, आपने स्मरण करा दिया, विषय में भी अजीत भूल साहब, गया था। हाँ जी भाई साहब, ये अपने मेरा केंद्र काशी है, वाराणसी है, वहाँ जो बीएचयू है उसके हॉस्पिटल में वही हितेश भाई साथ में इसमें मार्गदर्शन मिलता है। तो पंचगव्य आयुर्वेदिक के माध्यम से यहाँ कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी 191 पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव हो गए, जिसको कि इसी को पंचगव्य की चिकित्सा के माध्यम से 200 तक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने सोचे थे। ऐसा लग रहा है कि डीएम साहब कर रहे थे, भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। और वो जो पॉजिटिव पेशेंट के जो परिवार है उन्होंने जहाँ जहाँ जुड़े हुए थे, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं होने वाले हैं 6 महीने के बाद में, तो उन लोगों ने जो पेशेंट के पास में कंटिन्यूसली खड़े होकर करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन सभी को इस मेडिसिन को दिया गया 15-15 दिन। 4 महीना हो गया, सिंगल व्यक्ति को रिपीट नहीं हुआ है। और इन सब बंधु जो खड़े होकर के उनके साथ काम कर रहे हैं, किसी को भी नहीं हुआ है। तो बीएचयू और मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल में एक वातावरण बड़ा अद्भुत हुआ है। इसको छोड़ करके काशी नगर के अंदर में जो स्लम्स से हैं और जनरल बस्ती है, उसमें 1312 लोगों को भी इसका ट्रीटमेंट हुआ है। उसमें 5 लोगों का रिपीट थोड़ा हुआ, ऐसा ध्यान में आया। पता चला कि उन लोगों ने डिसकंटिन्यू किया, 15 दिन कंटिन्यूस लेनी चाहिए, फिर 3 दिन छोड़कर फिर 15 दिन लेनी चाहिए, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। उनका फिर से 15 दिन कंप्लीट हुआ परसों। आज सभी का नेगेटिव रिपोर्ट आया है, सभी का। एक गुड न्यूज आपके लिए है। तो पंचगव्य का गोमाता के कृपा से इतनी बड़ी रिजल्ट विश्वनाथ के भगवान जी के दरबार में सब लोग माथा टेक के शुरू किया था। आज सब लोगों ने वहां पर माथा टेकने के लिए शायद शाम को गए होंगे, कि उनकी कृपा से, गोमाता की कृपा से एक बहुत सुंदर वातावरण। हम जानते हैं कि बीएचयू जो है कि वो केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अच्छा वातावरण बना है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने दोबारा 2-3 मिनट समय लिया, तो सबको धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। मित्तल भाई, अजीत जी आपका बहुत बहुत आभार। और जैसे कापड़े साहब ने याद कराया, क्योंकि ये आप सभी ऐसे वक्ता हैं, हमारे कमलेश भाई हो, हमारे धर्मेंद्र भाई हो, निमिष भाई हो, या आप तो सभी के लिए एक एक 2-2 घंटे का वेबिनार की हमारी भावना होती है, लेकिन समय की भी थोड़ी मर्यादा होती है। जैसे अजीत प्रसाद जी ने बताया कि भाई बहुत से सेंटर में से चालू शुभारंभ में से कोरोना का सेंटर पंचगव्य का शुरू हो गया है। हमारे राजकोट में हमारे अरविंद भाई मणिया जनकल्याण ट्रस्ट, कल्पक भाई मणिया, डॉक्टर हितेश जानी और डॉक्टर कथिरिया साहब और सबके मार्गदर्शन में
बहुत अच्छा ये सेंटर हुआ और सभी बहुत से दर्दी इनसे लाभान्वित हुए। ऐसे बड़ौदा में भी ऐसा सेंटर हुआ। तो जैसे अजीत जी ने बताया और सभी वक्ताओं ने बताया कि अगर स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए या सद्भाव चाहिए, वो हमारी माता, पूरे विश्व की माता गाय ही ला सकती है। तो गाय कोई लायबिलिटी नहीं है, गाय एक एसेट है, गाय धन है। उस तरह का हम सब हम अब उसका महत्व समझे। रणेंद्र भाई से विनती करूंगा कि वो समापन की ओर कार्यक्रम को ले जाए, वेबिनार को। रणेंद्र भाई अंत निखिल में भाई, प्रोडक्ट जरा मैं बता सबका दीजिए एक सभी दर्शकों आभार को। मानता प्रोडक्ट जरा बता दीजिए, प्रोडक्ट्स। हाँ जी। निखिल भाई, पहले तो मैं सबसे ज्यादा आपका आभार मानूंगा और मेरे परिवार का और मेरे साथ जुड़ी अनिमेश हुई भाई ये का भी सारी आभार, टीमों का अनिमेश जो शाह का हमेशा भी। मुझे, हम ये बार कुछ थोड़े कम पड़े हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है कुछ कनेक्शन की वजह से, लेकिन ये पहली बार था हमारे लिए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के फोन दूसरे नंबर पे हमारे कंटिन्यूज आ रहे हैं, ये क्षमा चाह रहे हैं। लेकिन आज एक नई एक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ गई है, हम आप लोगों की वजह से, और स्पेशली मित्तल भाई, क्योंकि कल से आज तक जो आपने मुझे इसके लिए जो प्रेरित किया और हमेशा मार्गदर्शन दिया है, हमारे कमलेश भाई, निमिष भाई, और सबसे अच्छा लगा कि हमारे साथ जुड़ गए अजीत महापात्रा जी। मैं बहुत ऋणी हूँ इन सभी श्रोता अपने वक्ताओं का, जिन्होंने आज अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन देके एक नई राह दिखाई। हमारे पास 4 पिलर है, चारों पिलर हम एक साथ चलेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। एक एक पिलर आज मित्तल भाई कथेरिया जी की वजह से एक पिलर बहुत मजबूत हो रहा है, कल और दूसरे 2 पिलर, 3 पिलर, तीनों तीन मजबूत करेंगे, ऐसी आशा के साथ सबके शुक्रिया और कुछ क्षमा हम चाहेंगे कि आज हम ज्यादा लोगों को जोड़, कुछ हमारी टेक्निकल, हमारी पहली बार थी ऐसी, हम ग्राउंड लेवल पे ज्यादा वर्क करते हैं, इसलिए आज थोड़े कम पड़े हैं, क्षमा चाहते हैं मित्तल भाई। लेकिन अजीत आगे जी, ऐसी कुछ अच्छी अजीत जी सॉरी, मैं आपको दरिंदर में 1 मिनट में सिर्फ लूंगा। थोड़ा बता दूं अजीत जी, क्या आप पीछे जुड़े थे, बाद में जुड़े थे, इसलिए ये हमारे धर्मेंद्र भाई संघवी हैं, वैश्विक स्तर पे करुणा, अहिंसा, जीव रक्षा का काम करते हैं। और कल ही उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने 51 डाई, जो दिए बनाने की डाई है, वो 51 पांजरापुर और गौशाला को भेंट जी में जी दी है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उनमें से जो दिए बनेंगे, पांजरापुर गौशाला को खुला आह्वान दिया है कि आप 51,000 दिए क्यों ना बना लो, 1 लाख दिए बना लो, जी हाँ। जितने भी आपकी कैपेसिटी हो उतना बना लो, मैं पूरा का पूरा बायबैक कर लूंगा। तो ये ट्रेंड सेटर इवेंट भी, और बहुत बहुत उन्होंने बहुत ऐसा बहुत कोशिश बधाई किया है, है कि बधाई है। मैं पूरे सूरत को ये गोमय दिए से प्राकृतिक करवाऊंगा। गौशाला पांजरापुर वाले जितने भी बनाएंगे सूरत में, तो सभी का बायबैक की गारंटी उन्होंने ली है। शतायु भव। 100 आप साल जैसे की उम्र, बुजुर्गों के अनुभव, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना होते हुए स्वास्थ्य के, उत्तम स्वास्थ्य के साथ में शतायु भव। बहुत अच्छी बात है आपने बताया, लेकिन मैं इसमें क्षमा चाहूंगा। मेरे भी पहले भी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे ज्ञानी पुरुष हमें ये आशीर्वाद देते, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि कितना जिए वो महत्व नहीं, लेकिन कैसे जिए वो महत्व है। चाहे कल भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आज जो जिए वो कल लोग याद करें, ऐसे जिए, ऐसे आशीष दीजिए, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग और आपके अनुभव दोनों आशीष हमें ग्राउंड लेवल पे काम आएंगे। आज बहुत अच्छा लगा कि ग्राउंड लेवल के साथ आप लोग जुड़ गए। हम बहुत इस चीज में कमजोर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस लेवल से भी। मित्तल भाई, खास 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कटेरिया जी हमारे साथ नहीं है भले, लेकिन उन्होंने जो ये प्रयास दिए के तरह गणेश जी के साथ, दिए के साथ जुड़वा के जो करवाया है, वो हम साल भर इसी तरह हर चीज के साथ जुड़ेंगे। निमिष भाई और हमारे कमलेश भाई दोनों ने जो मार्गदर्शन दिया है कि हम किस तरह से हमारे गौवंश को, हमारी गौ माता को और हर प्राणी को, पशु को पर्यावरण के साथ जोड़ के जिस तरह से बचा सके, जिससे हमारी कुदरती व्यवस्था, जो व्यवस्था इल बैलेंस हो गई है, वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम फिर से दिल से आप सभी के शुक्रगुजार हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इतना कीमती समय देने के लिए।
शाब्दिक मेरे पास इतनी नहीं है ये चीज, लेकिन दिल से शुक्रिया। शुभरात्रि, जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। आज के वेबिनार का समापन एक करते जन हैं। लेफ्ट शीतल हो भाई सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग किए हैं आपने? हाँ जी किया हुआ है, किया हुआ है। आज का? हाँ जी हुआ है। कथिरिया साहब भी हमारे तो साथ थे, उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन दिया था, सुन नहीं लेकिन पाया। हाँ कथिरिया साहब ने भी अच्छा मार्गदर्शन दिया था इस वेबिनार में, लेकिन उनका 9 बजे दूसरा वेबिनार था, तो उन्होंने वो अभी विपश्यना का हाँ, जी। उसका वेबिनार है, वो उसमें है। शुभरात्रि, जय हाँ, गौ मैं माता। थोड़ा सा सुना लास्ट में, फिर हाँ जी बीच में कट गया मैं था। आपको इसकी लिंक भेज तो देता इसका हूँ, हो कल तो सुबह मेरे को मॉर्निंग भेज में लिंक भेज दीजिएगा देता हूँ। थोड़ा। जी, शुभरात्रि। और जितने भी दर्शक मित्र हैं ठीक कुछ है। टेक्निकल क्षति से जुड़ नहीं पाए, उन सभी को भी हमारे अमीनेश भाई की जो फेसबुक पेज है उसमें उसकी लिंक मिल जाएगी, और हमारा एनिमल हेल्पलाइन का जो पेज है उसमें मिल जाएगी, हमारे धर्मेंद्र भाई का करुणा का जो पेज है उसमें भी हम सब ये डाल देंगे। निमिष भाई कापड़िया जी, धर्मेंद्र भाई, अमीनेश भाई और भेज देंगे। ठीक है। अजीत जी, सबका आभार। समापन करते हैं। ठीक है, नमस्कार। जय गौ माता। धन्यवाद। जय गो माता, जय गो माता।